गोविंद माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जे करे, दामोदर दया दानी सहजे गोलोक संचरे। श्री गिरिराज धरण की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम्, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपः स्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगला, कल्प प्रसूनाप्लुतम्, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, निर्वाण निर्व्याकुलम्, स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलस, गोपी सहस्रावृतम्, हस्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलो, हारं किशोराकृति। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजः प्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुसम्। परमात्मा श्री कृष्ण रसरूप है। रसो वै सः, ये भगवती श्रुति का वाक्य है। उस रस का अपनी इंद्रियों से जो पान करते हैं, गोपी ही भक्ति रसम पिबती सा गोपी, उसको गोपी कहते हैं। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है। जिसको परमात्मा श्री कृष्ण से प्रेम है, अपने प्रेम को हृदय में जो छुपा कर रखते हैं, गोपायति श्री कृष्णम स्वहृदयम सा गोपी, अपना प्रेम को प्रकट नहीं किया इसने। प्रकट भक्ति स्थगित हो जाती है। प्रकट भक्ति में विकास नहीं है, प्रकट भक्ति में सुगंध नहीं है, प्रकट भक्ति में केवल क्रिया है जो जड़ है। प्रकट भक्ति में गतिशीलता नहीं है।
और वो बढ़ेगी नहीं। ईश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम को गुप्त रखो, भाव प्रकट हो जाएगा तो समाज दुनिया तुम्हारा फायदा उठाते हैं। परमात्मा का प्रेम गुप्त धन है। परमात्मा से प्रेम करने का अर्थ होता है किसी के साथ द्रोह नहीं करना। वसुदैव कुटुंबकम, ये विचारधारा जब सिद्ध हो जाती है तो वासुदेव सर्वमिति, उनका अपना इष्ट देव ही नजर आता है, वो द्रोह नहीं कर सकता। द्रोह वहां होता है, पाप वहां होता है जहां कोई पराया हो, और परमात्मा पराया नहीं है, वो मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल। अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी जिह्वा से, अपने नासिका से, अपने त्वचा से जो परमात्मा का रसपान करते हैं। रसपान का अर्थ होता है आनंद लेना। जैसे कई बार आपको बहुत भयंकर भूख लगे और पहला ही निवाला चाहे कैसा भी हो वो अमृत जैसा ही लगता है, क्योंकि इसका कारण यह है स्वाद पदार्थ में नहीं है, स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। अपनी आंखों से दर्शन करती है गोपी, अपनी कानों से उनका नाम सुनती है, प्रेम मुदित हो जाएगी कन्हैया का नाम सुनकर। जिह्वा से चाटती है, त्वचा से स्पर्श करती है, नासिका से उनकी सुगंध लेती है। ये जगत जो है वो ब्रह्ममयी है, ये भूलो मत। आप ये मत समझना कि कृष्ण कोई मोर मुकुट वाला हाथ में बांसुरी पीड़ा पीतांबरधारी वही कृष्ण है। ये सारा जगत जो है ये इनका स्वरूप है। इस फूल का दर्शन कर कर तुम प्रसन्न हो जाओ तो तुम आंखों से कृष्ण का पान कर रहे हो। कोई भंवर को गुनगुन सुनते सुनते तुम्हारे कान प्रसन्न हो जाए तो वो गुनगुन आवाज जो है वही कृष्ण है। ये तुम्हारी गलत मान्यता है, तुम उसको मूर्तियों में, मंदिरों में खोज रहे हो। वो कोई मूर्ति में नहीं है, वो कोई मंदिर। चार दीवार में ब्रह्म को कैसे तुम बंद करोगे? वो तो व्यापक है, इसको कैसे बंद करोगे तुम? वो सर्वत्र है, सर्वदा है, समान है। गोपी जो पान कर रही है इसका अर्थ है कि भक्त के प्रतिपल व्यवहार में श्री कृष्ण मध्य में है, उसको ही गोपी कहते हैं। सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधीपः, इसको गोपी कहते हैं। सर्वदा। हम लोग तो सुबेरे पौने घंटे, एक घंटे पाठ पूजा कर ली, ठाकुर जी को वाघा पहना लिया, आरती कर ली, तो हम अपने आप को समझते हैं कि भाई अब मैं तो स्वर्ग में जाने वाला हूं, मैं कोई नरक में थोड़ा जाऊं। आचार्य चरण वल्लभाचार्य महाराज कहे सर्वदा 24 घंटे, जागृत अवस्था में भी नहीं, तुम्हारे सांसों में भी, जब तुम सो रहे हो तो श्वास प्रश्वास में महाप्रभु जी कहे श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। ये अजिपा सहज हो जाएगा जब तुम्हें कृष्ण से प्रीति हो। योगियों, ज्ञानियों, कर्मकांडियों, भाई अमुक मंत्र की संख्या जब पूरी होगी तब ही मंत्र सिद्ध होगा। और भक्त लोग, गोपी लोग परमात्मा का रसपान करते करते उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। एक सहज है जिसको भाव विशुद्ध समाधि कही जाती है।
अष्टांग योग की नहीं है, ये भाव विशुद्ध समाधि है। सर्वभावेन, दूसरी शर्त महाप्रभु जी की है, सर्वभावेन। जहां विषमता तुम्हारे में आएगी वहां तुम पाप करोगे। व्यवहार में भी जो विषमता आ गई, भाव में भी जो तुम्हारे मन में विषमता आई, द्वैत आया, तो तुम पाप करोगे, चाहे तुम कोई भी हो। साधु महात्मा भी अपने अपने शिष्य में विषमता जो है कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये ज्ञानी है, ये मूर्ख, ये विषमता महात्मा भी रही ना तो महात्मा भी पाप करेगा। सर्वभावेन भजनियो व्रजादीप तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। गोपी केवल कृष्ण सामने हो तभी ही वो भक्ति कर रही है, तभी रसपान कर रही है, ऐसा नहीं। गोपी के हर एक क्रिया के मध्य में कृष्ण है, इसीलिए गोपी की एक एक क्रिया जो है वो धर्म बन गई है, एक एक क्रिया भक्ति बन गई। आप भोजन करते हो, बाजार में खरीदी कर रहे हो, दुकान को चला रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कहीं घूमने गए हो, तो भी कृष्ण को मध्य में रखकर तुम एक एक क्रिया करो तो तुम गोपी हो, तुम रसपान उसका कर रहे हो, तो वो भक्ति जागृत भक्ति है, वो प्रगमनशील है भक्ति है। ये इसमें विकास है, दोट है। जैसे जैसे नदी उछलती है, कूदती है, खल 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 कर नदी नदी करती हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी भक्ति भी ऐसी बन, तुम्हें आनंद आएगा। सुख की तो बात, मेरी व्यास गादी ने कभी सुख की बात करी तो सुख तो तुच्छ है महाराज। ये मूर्ख लोगों को छोटे छोटा उपहार मिल जाए तो राजी हो जाता है, हैं? 50 रुपया जेब में आ गया बस वो राजी हो जाता। अरे भाई हमको 50 रुपया नहीं, मेरे को तो 50 अरबों चाहिए, आनंद चाहिए, मेरे को सुख नहीं चाहिए। सुख का क्या भरोसा, वो तो मेरे को कभी भी छोड़ देगा। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। देखो प्रकृति का एक नियम है, यहां कोई भी रिक्त जगह नहीं रहती, खाली जगह दुनिया में कभी रहती ही नहीं। एक गई तो उसकी जगह पर दूसरा आ जाएगा। जैसे पानी में उंगली डालो और उंगली को निकाल दो तो पानी में गड्ढा नहीं होता, वहां पानी भर जाता है। ठीक उसी तरह से एक चीज को हटाओ तो उसकी जगह पर दूसरी चीज आ जाएगी। तो भला श्रीधर स्वामी जी ने श्रीधरी में हमको यह समझा रहे हैं कि महाराज ये संसार से निवृत्ति तुम्हारी हो जाएगी रास पंचाध्यायी से। तो निवृत्ति आ गई, संसार का विषयों को हटा दिया, तो उसके जगह पर आएगा क्या महाराज? तो उन्होंने जवाब दिया है तस्मात् प्रेमानंदात। आहा, देखो जब विषय छूटता है ना तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। बाकी एक बार वो छूट गया तो फिर चिर स्थायी आनंद होते हैं। जैसे जैसे कोई किसी को वो तंबाकू खाते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, कोई शराब भी पीते हो भैया, तो जब वो छूटेगी ये आदत तो बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है ना। बाकी एक बार छूट गई तो शाश्वत आनंद, फिर तुम स्वतंत्र हो गए। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये तुम्हारा मन जो है ना, सारा खेल वही ही है, बाहर है ही नहीं। बस मन को मनाना है और कुछ करना ही नहीं है। मैं कई बार कहता हूं कि ये दिवाली जब आती है ना तो बच्चे लोग बच्चे तो क्या बड़े लोग भी आतिशबाजी करते हैं आजकल तो। बाकी नहीं, कई बार ऐसे होते बच्चे लोग जो है वो फटाका सब फोड़ते, ये सब होता है। और भला जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं वो ढेर सारे तरह तरह के वो सब, कोई उछल कूद करने वाला, कब कोई फुवारा निकलता है, कोई रॉकेट ऊपर उड़ावे, वही बहुत बढ़िया आतिशबाजी हमने भी देखी है। तो भाई अमीर जो का बेटा होगा ये तो सब कर सकता है, और जो गरीब होना उसके मन में ये कि भाई दिवाली है और भाई हम तो ये खरीद नहीं सकते, मैं आतिशबाजी नहीं कर सकता।
और आपने कभी देखा भी होगा हो कि वो आंगन में नहीं आता, वो अपने घर की खिड़की में से बैठे बैठे वो बाहर अमीर के बच्चे लोग जो है ना वो पटाखा जो फोड़ते हैं उसको देखता है। मन में अंदर होता है कि भाई मैं भी, हमारे परिवार भी होता तो मैं भी खरीदता, मैं भी थोड़ी आतिशबाजी करता। तो वो क्या है कि छुपेले छुपेले वो खिड़की में से देखता है कि अमीर के बच्चे जो लोग हैं ना ये सब पटाखा उड़ा रहे हैं। है तो खोपड़ी में ना। असल में गरीब के छोकरे को यूं सोचना चाहिए कि मैं तो राजा दी राजा हूं, मैं फटाका थोड़ा ना फोड़ता हूं, फटाका तो मेरे नौकर फोड़ते हैं, मैं तो देखता हूं। और वाकई में आपने देखा होगा वो रॉकेट को जब वो जलाते हैं ना तो जैसे सुसु शुरू हुआ तो वो जिस जलाने वाला भागेगा कि कहीं मेरे की ओर ना आए, तो भागकर वो बचाने के लिए अपनी कोशिश की, तब तक तो रॉकेट उड़कर फूट गया। मजा तो वो गरीब का छोकरा ले रहा है कि देख रहा है सारी चीज को। बिल्कुल समझ में आई कुछ बात? मैं कुछ कह रहा हूं, हैं कुछ कह रहा हूं इसमें से, ये सब यही है और कुछ नहीं है। मैं तो कहूंगा वैसे आप देखोगे ये अपरस में तो यहां कोई जेबी नहीं होती, क्योंकि लंगोट को मैं लपेट लेता हूं। हमारे में ऐसा होता है, अपरस में हम दर्जी के सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, मैं लपेट लेता हूं, इसमें तो जेब भी नहीं है महाराज। बाकी देखो बन को मैं समझाता हूं कि बादशाह ही बादशाह है हम, लंगोट में चिथड़े के अंदर बादशाह हूं। अब जरा सोचो विचार करो कि जब हम किशनगढ़ में आते हैं ना तो जो यजमान होता है हमारे लिए एकदम बिल्कुल नई गाड़ी निकालता है। वो अभी बैठा नहीं है, वो बैठा नहीं है और मैं ही पहले बैठने वाला हूं। 7-8 दिन तक मैं ही इसमें बैठने वाला, एकदम चमकती नई नई गाड़ी जो है इसमें बैठा। अभी तक तो इसमें से तो कागज भी नहीं उतारे, इसमें मैं बैठता हूं 7 दिन के लिए। और इससे भी बड़ी बात है कि गाड़ी का जो मालिक है वो मेरा ड्राइवर बनता है। अब सोचो, हां मेरी जगह कोई दूसरा होता तो काश मेरी ये गाड़ी, अरे छोड़ ना, काश तेरी ही गाड़ी है 7 दिन के लिए, छोड़ने झंझट को भाई, कौन माथा फोड़ी लेवे। माथा फोड़ी तो वो कहीं एक्सीडेंट लग गया, किसी ने खरोच लगा दी, नई नई गाड़ी है, कहीं गड्ढे में गिरी, अपने को कोई तकलीफ नहीं, 10 बजे तो आराम से सो जाता हूं, कुछ नहीं है, चिथड़े पहनता हूं महाराज। जो कुछ है यही है बस, और कहीं है ही नहीं माई। मौज में रहो, मस्ती में रहो, जो तुम्हें प्रभु ने दिया है, जितना दिया है, जब तक दिया है, जहां दिया है, भगवान को रोज ये कहो कि है भगवान मेरी औकात नहीं, मेरी लायकात नहीं, इससे भी ज्यादा तूने मेरे को दिया है। रोज भगवान को धन्यवाद दो। अपने आप को गरीब समझो ही मत, अपने आप को बादशाह समझो। बस जो भी है वो अपने महल में, मेरी झोपड़ी में। असल में तो हमारे लक्ष्मण गीता जो है ना उसने बड़ी सुंदर बात बताई गुह को, ए गुह एक बार नींद आ जावे ना तो राजा को भी पता नहीं कि वो कहां है, और यदि कोई भिखारी भी सो जावे ना तो उसको भी पता नहीं मैं कहां हूं। वो तो जागने के बाद पता चलता है राजा को कि मैं महल में हूं, और वो भिखारी को पता चलता है कि मैं झोपड़ी में हूं। तो हमको श्रीधर जी स्वामी ये बता रहे हैं कि ये रास पंचाध्यायी ये संसार की प्रवृत्ति यानी ये द्वंद्व जो दिमाग, इससे निवृत्ति कराई देगी। तो मिलता है क्या? बोले तस्मात् प्रेमानंदात। भगवान ने ही चाहा है कि मुझे अभी ये जीव का अधिकार सिद्ध हुआ है, स्वादवाद में और वैकुंठ के प्रलोभन में ये फंसा नहीं है। जो प्रलोभन में नहीं फंसता वो परमात्मा को प्राप्त करता है, और जो प्रलोभन में फंसता है वो पाप करता है। जीव का अधिकार सिद्ध हुआ है तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान ने कह दिया कि हे अर्जुन ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जीव मुझे याद करे तो मैं उनको याद करूं, वो मुझे पुकारे तो मैं उनको पुकारता हूं, वो मुझे मिलने आवे तो मैं भी उनको मिलने जाता हूं। तो भगवान ने ही चाहा है। और रात्रि को मिलूं, रात्रि दिन में करते तो सारी दुनिया गई ना, बाकी यहां कुछ कुछ लोग ही गए थे। इसका कारण है भगवान ने रात को 12 बजे ही रास इसलिए रचे क्योंकि रात को 12 बजे या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी है,
जिसको प्रभु से प्रेम है वही रात को सो नहीं पाता महाराज। कई लोग कहते हैं ना कि रात को हमको नींद नहीं आती। कोई लोग चाय के ऊपर वो ये आरोप लगाते, कोई लोग कहे कॉफी के ऊपर, भाई कॉफी हम नहीं पीते नहीं तो रात को नहीं, चाय को नहीं। क्यों बदनाम चाय को करते हो भाई? हम तो चाय पीकर ही सोते हैं। रात को नींद ना आवे तो केवल दो कारण है, तीसरा कारण ही नहीं है। रात को तुम्हें नींद ना आवे तो तुम्हारा भजन बढ़ गया है। भजन बढ़ जाए तो रात को नींद नहीं आती, उसको कन्हैया याद आएगा। तो एक कारण यह है, और नहीं तो रात को नींद नहीं आ रही है तो जवानी में किया हुआ पाप तुम्हें सोने नहीं दे रहा है। तीसरा कारण ही नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगेगी, टोपी फिट हो जाए वो लगा लो। शरदोत्फल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे और योग माया मुपाश्रित। योग माया, देखो माया के बगैर तो परमात्मा लीला कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो नित्य शुद्ध बुद्ध तत्व हैं वो तो अकेला जो है वो लीला नहीं कर सकता। जैसे कोई सोनार हो, कोई ज्वेलर सोनार हो तो 24 कैरेट सोने का कोई आभूषण दागिना बना ही नहीं सकते। इसमें थोड़ा सा धातु मिलाना पड़ता है, इसीलिए 22 कैरेट हो जाता है, 20 कैरेट हो जाता है, 18 कैरेट हो जाता है। 24 कैरेट सोने का नहीं बनता है महाराज। तो ये नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म जो है वो लीला नहीं कर सकता। थोड़ा सा माया इसमें मिलानी पड़ेगी, जब जाकर ये सारी लीला होती है। हाँ, राधा रानी को कहा कि देवी हम रास खेलने जा रहे हैं, रास रचने जा रहे हैं जीव को मिलने के लिए, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बोले महाराज आप अकेले क्यों जा रहे, मेरे को भी ले चलो ना, मैं भी साथ में आऊं। अद्भुत श्रृंगार प्रभु ने किए हैं। शरद पूर्णम की रात जो होती है ना, साल में एक बार, वो एक ही बार ठाकुर जी का स्वरूप, चाहे मंदिर कहीं भी हो, हवेली में, वो सफेद वस्त्र परिधान करते हैं। साल में एक बार बिल्कुल सफेद शुभ्र रास में जब वो प्रवेश कर, क्योंकि यहां जो है ना, यहां कोई रस नहीं है, यहां कोई रास नहीं है, यह तो रसो वही सह है, निरसता है, संसार के प्रति निरसता है, ब्रह्म के प्रति रस है, वो तो शुभ्र है, इसमें कोई दाग है ही नहीं। राधा रानी ने अद्भुत श्रृंगार किए हैं और दोनों महाराज आए हैं मधुवन में। कदम के वृक्ष के नीचे ललित त्रिभंगी हुए परमात्मा। आकाश में 16 कला वाला चंद्रमा है, ये 12 कला वाला नहीं है। 16 कला का अर्थ होता है वैराग्य की परिपूर्णता। जगत तुम्हें थोड़ा सा भी मीठा लगे और वैराग्य न हो तो महाराज तुम्हें जगदीश नहीं मिलेगा। ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी हो तो विषयानंद को छोड़ना ही पड़ेगा। जगत का कोई भी पदार्थ तुमको मीठा लग रहा है तो तुम सो रहे हो बस, तो प्रभु नहीं मिलेगा। तो 16 कला, ये पूर्ण चंद्रमा, ये शरद पूर्णिमा की रात क्यों? क्योंकि ये 16 कला वाला होता है। वैराग्य 16 आनी, हम बोलते हैं 16 आनी, टोटली 100%, 101%। जात हर्ष उपरंभति विश्वम। अमर कोश में भगवान श्री कृष्ण की वेणु जो है, बांसुरी है, उसकी व्याख्या कर कर हमको यह बताया कि जात हर्ष उपरंभति विश्वम, यानी जीव की मनोवृत्ति को खींचने वाली। ये मेरे ख्याल से मैं अब है ना, ये गाना बजाना सब बंद कर दूं मैं, ये आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हो। ये बैठने में और विक्षेप होता है और कुछ नहीं है। मैं बैठ जाना भाई, सारी दुनिया देख रही है। कृपया कोई खड़ा मत होना, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा गाना। बैठे रहो, बहुत डिस्टर्ब करते हो आप लोग। मैं मनोरंजन वाला नहीं हूं, मैं मनोमंथन वाला हूं। वो बीच बीच में कुछ बोलता हूं जैसे आप लोगों का ध्यान खींचे इसलिए, बाकी ना मैं हास्य कलाकार हूं, ऐसा नहीं हूं। बहुत गंभीर हूं मैं। ये कथा नहीं है,
ये मेरी पूजा है। आप लोग मंदिर में पूजा करते हो, ये श्रीमन नारायण विराजमान है, मेरी वाणी से पुष्प से मैं उनकी पूजा करता हूं, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। विक्षेप करना अपराध होता है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्य कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलिक्ष्योद्यमा सयत्कांतो जवलो कुंडला। अनंग, भगवान ने कैसी बांसुरी बजाई? बोले अनंग वर्धनम। अनंग का अर्थ होता है कामदेव। तो क्या भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई कि सुनने वालों की कामना और भी बढ़ जावे? बोले नहीं भाई, तुम जरा शब्द को सुनो। कृष्ण गृहीत चेत मानसा, ये गोपियों का मन, उसका मानस कहां है? बोले कृष्ण में है। तो ये कृष्ण के प्रति जो कामना, कृष्ण के प्रति जो एक आकर्षण है, देखो दो प्रकार की आशा। एक तो जगत को भोगने की इच्छा होती है, एक तो जगदीश को भोगने की इच्छा कहते हैं। जगत को भोगने की इच्छा को आसक्ति कहते हैं और जगदीश को भोगने की इच्छा को भक्ति कहते हैं। एक बंधन में लाती है और एक छोड़ देगी। तो यहां जो कामना, जो सुनने वाले के मन के में ये जो बढ़ाने की बात आती है, वो भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, वो वाली भक्ति, वो वाली बांसुरी है। ये कोई लौकिक काम नहीं है, मनोवृत्ति को खींचती है। अधिकारी जीव ने ये बांसुरी को सुनी है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे कि कुछ गोपियां जो जाग रही थी, कुछ ना कुछ घर काम या अपना स्वयं जो निजी काम जो था वो कर रही थी। कोई श्रृंगार कर रही है, कोई घर की सफाई कर रही थी, कोई बच्चों को सुला रही थी, कोई स्वयं सोने के लिए जा रहे, कोई जो भी कर रहे थे। अब क्रिया में भेद होने लगा है। जब प्रीति बढ़ती है ना, प्रेम बढ़ते हैं, तो क्रिया जो है ना उसमें ज्ञान नहीं रहता, भान नहीं रहता। अंदर से दिल की प्रेम जब बढ़ता है ना, ये तो काम सूत्र जब हमने अध्ययन किया ना, तो इसमें वत्सायन ने भी इस प्रकार की चर्चा। जब काम जो बढ़ता है ना, तब दिल की धड़कन भी बढ़ेगी, और दिल की धड़कन जब बढ़ती है तब शरीर की प्रक्रिया जो है ना उसमें कंपन आ जाती है। देख लेना, ये घटना घटेगी। तो ये गोपियों में ये होने लगा। अजंत्य काश्चलोचने, कोई आंख में कोई सुरमा लगा रही थी तो शुद्ध बुद्ध चली गई, और क्रिया में भेद नहीं तो गाल पर लगाने लगी। ऊपर का नीचे पहना, नीचे का ऊपर पहना, गले का जो था वो हाथ में पहन लिया, और हाथ का जो था वो पैर में पहन लिया। ये चित्त वृत्ति जो है, जो गोपी के बारे में हम इतना जरूर कह सकते हैं बाकी महात्माओं का दर्शन करने के बाद, कि गोपी के चित्त के अंदर चैन नहीं है, गोपी के चित्त के अंदर प्रेम है। हम लोगों में तो चैन है, चैन माने होश में है हम लोग, और जब प्रेम बढ़ जाता है ना तब होश नहीं रहती महाराज वो कर क्या रहा है। प्रेम पराकाष्ठा ऊपर पहुंचेगा तब तीन घटना घटेगी, वैचित्रता, विविधता और विशिष्टता। ये तीन घटना घटेगी, वैचित्रता, विविधता और विशिष्टता। गोपियों में यह हुआ। गोपियों दि द्रक्षते दृश्यो अभ्यगमन समेता, इसी सुबोधिजनी में से आया है। और ये श्रृंगार भी जो कर रही है ना, वो किसी और के लिए नहीं कर रही है, वो ठाकुर जी के लिए करने लगी थी। मैंने अभी शुरू में यही कहा था ना कि गोपी वही है जो अपने हर एक कार्य को कृष्ण के बीच में रखती हैं। तो क्या हो गया, इनका कर्म, धर्म और भक्ति, आप भी यही करो, कुछ भी करो, कन्हैया को मध्य में रखो। ये सुबेरे सुमय में जब आप दातुन करते हो या ब्रश जो भी कुछ करते हो,
आप ये सोचो कि मैं ठाकुर के सामने जब जाकर खड़ा रहूं ना और मैं मुस्कुराऊं तो मेरे दांत इतना शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, हैं, खिलते हुए होना चाहिए कि ठाकुर जी को देखकर प्रसन्नता उनको भी आ जाए, इसीलिए दंत मंजन कर रहा हूं। आप ऐसे सोचो। है? हमारे शिव मानस पूजा के अंदर भी यही बात आई। शंकराचार्य महाराज ने कह दिया कि हे भगवान, यदि मैं बोल रहा हूं तो स्तोत्राणि गिरो, मैं सो रहा हूं तो समाधि समा, मैं चल रहा हूं तो है शिव पार्वती मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं, जो भी मैं करूं तो है प्रभु आप मेरे बीच में ही हो। भक्ति कोई अमुक समय, अमुक स्थान, अमुक संजोग में नहीं, आप जो भी करो वो भक्ति ही हो जाएगी। शर्त उसको बीच में रखो। मैं श्रृंगार भी करूं ना तो प्रभु के सम्मुख जब मैं खड़ा हूं तो मैं भी कुछ ठीक देखूं ना तो मेरे सामने देखेगा ना। अब फटेले कपड़े पहनकर मैं जाऊं, मेले कपड़े पहनकर जाऊं तो वो थोड़ा ना मेरे सामने देखेंगे। हमारी 2-4 दिन से यही बहस चल रहा है कि भाई ये मंत्रियों और ये पहले भी जब संघर्ष जो हुआ था भारत के स्वतंत्र के लिए तो सब खादी पहनना और फटेले कपड़े पहनना, भाई ये आज की तारीख में ये सूत्र बिल्कुल गलत है। क्यों कह रहे हो कि भाई तुम्हें फटेला, तुम्हें सादा कपड़ा पहनना चाहिए? कोई शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा है, और करीब करीब सारे शास्त्र का हमने दर्शन किए हैं। ऐसा भी नहीं लिखा कि साधु जो है उनको चिथड़ा पहनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कहीं कहीं नहीं लिखा है। मैं ना बोल रहा हूं तो कल भी एक बड़े कोई नेता ने ऐसे बयान दे दिया कि भाई फलाना जो है ना वो सादे कपड़े पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं और फुटेली पुरानी गाड़ी में। ऐसे क्यों तुम दुनिया को दिखा रहे? तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इससे। देश के जो कोई नामी लोग हैं उसको तो ठाठ माठ में दिखना चाहिए, तभी तो तुम्हारा मान बढ़ेगा। नहीं तो कहेंगे कि ये तो बैकवर्ड लोग हैं, ये तो गरीब लोग हैं। ऐसी बात करना बंद कर दो। स्वतंत्रता मिल गया, 60 साल हो गई, अब खादी पहनने की जरूरत नहीं है, पहनो, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं भी आज तक तो आप लोगों को यही मैं बता रहा ना, भाई महाराज ने उल्टा कह दिया मेरे को कि नहीं, मेरे को इन लोगों का गुरु नहीं बनना है। ये दुनिया भर के अभी तक बताया गया है कि हम गरीब की सेवा करें, गरीब का ध्यान रखें, गरीब का गुरु बने। बोले सारी दुनिया जो है, सारा ट्रस्ट और जितना एनजीओ बने हैं, जितनी संस्था हो, सब गरीब की सेवा, गरीब की सेवा। बोले आप लोग करो, मेरे को जितने इस दुनिया में जितने अमीर लोग हैं इनका गुरु बनने दो भाई। तो फिर बात बिल्कुल सही है, है? तो अमीर का कौन बनेगा? मेरे पर अमीर छोड़ दो, तुम गरीब को रखो। ये आजकल के लोगों की क्या सोच है, आप जरा विचारिए। बात सही है क्या? कहां कहा है कि तुम्हें चिथड़ा पहनना है? मेरे को शास्त्र बताओ। क्या गीता ने यही कहा है क्या? नहीं, अर्जुन ने तो कहा कि मैं भिक्षा का पात्र लेकर दर दर का भिखारी हो जाऊं। भगवान ने मना कर दी, अनार्य जुष्टम। मैंने कब कहा है कि तुम ऐसे पहनो? हमारे ठाकुर जी भी ये चिथड़ा पहनता है क्या? ये पीछे जो खड़ा है, अरे वो तो रोज इसके बाघा बदलते, और क्या चमकीले पहनता है। चंद्रमा के ऊपर तुमने आदमी को भेज दिया, मंगल के ऊपर भेज दिया, और फटी हुई धोती पहनना है तुम्हें क्या? हाँ, हम लोग पहने हुआ बात अलग है, आपको नहीं पहनना है। आप तो ठाठमाठ में रहो, इसमें कौन सा पाप है? मैंने अभी भी आपको समझाया, ये सारा खेल जो है ना, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे कपड़े का, मोटर गाड़ी बंगले का नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी का है। इसीलिए भगवान ने केवल एक का नाम लिया है, जिन्होंने मेरी बातों के ऊपर चलकर इस भवसागर को तैर गए, और उसका नाम था जनक महाराज। और जनक महाराज कोई फटेली धोती वाले नहीं थे, ठाठमाठ में रहने वाले राजा था। एक का नाम भगवान के मुख में से निकला है, जनक का, बाकी किसी का नहीं निकला। जब चाहे भाई धारणा कर कर उपवास करना, अबे छोड़ो ना भाई, ये पॉलिटिक्स भी खेलना नहीं आता तुम लोगों को। ऐसे होता है क्या? और ये पूरी प्रजा जो है हमारे शकुंतलम में तो कवि कालिदास ने कह दिया, लोकान गतानुगतः। इतने साल पहले वो कह गया कि एक बकरी भेड़िया गई, दूसरी बकरी भेड़िया इसके पीछे। तुम्हारा अपना कोई विचार नहीं है क्या? सोच नहीं है क्या तुम्हारे में? गलत कर रहे हैं ये।
कौन सी आबादी हो रही है, कौन सा देश तुम्हारा आगे बढ़ रहा है? मैं तो 50 देश को देख चुका हूं, वहां ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। कोई धारणा कर कर उपवास में जाकर बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बैठो आमने सामने विचार कर कर हमें सुलझाना है भाई, ये भी नहीं जानते। कहां पहुंचे भाई? गोपी गोपी, हाँ गोपी। आई हजारों की संख्या में गोपियां हैं। हमारे श्री सुबोधि जी में महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने गोपी की कैटेगरी जो अलग अलग किस्म की है ना, उसका वर्णन है। साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, श्रुति रूपा, देव रूपा और ऋषि रूपा का वर्णन श्री सुबोधि जी में आता है। एक तो देव रूपा, देव बनने के बाद भगवान नहीं मिले तो आज गोपी बनकर आए। 16,108 वेद की ऋचाओं ने विभू का वर्णन करने की कोशिश करी, बाकी वो तो वाणी से पर हैं, शब्द से पर हैं, वो मिला नहीं। तो एक एक ऋचाओं आज गोपी बनकर आई। ये श्रुति रूपा। तीसरी ऋषि रूपा, हिमालय में नाक मत कर बैठ गए थे, बाकी कुछ अनुभूत नहीं हुई, कुछ मिला नहीं, तो आज सब ऋषियों गोपियां बनकर आई, तो ये ऋषि रूपा है। स्वयं सिद्धा, नारद, शुकदेव, सनकादि, ये जन्म से ही ये लोग सिद्ध हैं। तो आज प्रभु का दर्शन करने के लिए, रास में आने के लिए ये लोग गोपी बनकर आए हैं, वे स्वयं सिद्धा है। और पांचवी जो है वो साधन सिद्धा है। जैसे तुलसी बाबा है, सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, इन लोगों ने जन्म के बाद साधना करी बराबर, और प्रभु की प्राप्ति करी। तो ये साधन सिद्धा गोपियां भी हैं। हजारों की संख्या में रात को 12 बजे आई है। भगवान ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और आंख खल कर देखे तो ये सब सामने खड़ी थी। अब आई हैं तो सम्मान तो करना शिष्टता है ना। कोई आपको मिले तो उसका स्वागत करते हैं, कैसे हो राम राम भाई, हम आपकी क्या सेवा करें, ऐसे बोलते हैं ना। तो भगवान ने भी यही किया। ए गोपियां, आप आई हैं तो आपका स्वागत है, आओ प्रभु आओ। बाकी गोपियां आपका स्वागत तो है, जरा बताइए ना मैं आपकी क्या सेवा करूं, और वृतागमन कारणम, आप यहां क्यों आई हो, इसका भी कारण बताओ। क्यों आई हो, मैं क्या करूं आपकी सेवा, आप क्यों आई हो? रात को 12 बजे वामा वन में नहीं शोभती, क्यों आई हो आप बताओ ना। देखो भाई, बिना परीक्षा परमात्मा किसी को नहीं अपनाता। कदम कदम पर आपकी इम्तिहान होगी। इस मार्ग में आओगे तो ये होने वाला है। बाकी चिंता मत करो, चिंता मत करो। तुम हृदय से ही इस मार्ग पर आए तो समस्या भी वही देगा और समाधान भी वही देगा, सवाल भी वही खड़ा करेगा और जवाब भी वही देगा। जर्सी गायों को भी देश गायों की भांति ही पूजा चाहिए अथवा नहीं, माने करिए अथवा नहीं। जर्सी गायों का गोबर व मूत्र देशी गायों की भांति ही उपयोग में लिया जा सकता है अथवा नहीं। देखो, जर्सी गाय और देशी गाय के दूध के बारे में मैं जानता हूं। जर्सी गाय जो असली जो जर्सी में है, यहां लाए गए वाली नहीं, वो वाली उसका दूध तो अमृत जैसा है भाई। और मैं बच्चा था ना तो मैंने पानी पिया ही नहीं था, मैंने दूध ही पिया है। बॉटल बॉटल दूध ही पीता था बस, और कुछ नहीं। तभी तो हमारा थोड़ा गोरा गोरा हूं, बहुत दूध ही पिया, पानी तो पिया ही नहीं मैंने। देखो, शकल सूरत बदल जाती है। और जो थोड़ा अभी भी जो राष्ट्रवाद और कट्टरवाद जो लोग कहते हैं, इनकी दृष्टि में ये भेदभाव है कि भाई जर्सी गाय है और देसी गाय है, हमारी ये है फला। ऐसे मत करो ना, गाय गाय है बस। आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है गायों में, तो इसकी सेवा की जाती है। उसकी गोबर भी, उसका भी वही सेवन और वही लाभ है उसका। ये भेदभाव आप मत करो। टपाक के सामने न देखो, रोटी के सामने देखो, तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं, बस। गाय गाय है, हां, भैंस की पूजा नहीं होती, बस इतनी बात याद रखियो। क्या पति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म का फल
पत्नी को एवं पत्नी द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म का फल पति को भी भोगना पड़ता है। ये कोई माई नहीं लिखा होगा। देखो, मनु महाराज ने मनुस्मृति में यह कहा है कि पुरुष जो भी कर्म करे, सत्कार्य करे, हो कुकर्म नहीं, सत्कार्य जो भी पुरुष पति करता है उसका आधा भाग पत्नी को ऐसे यूं मिल गया, मनु महाराज ने कहा है। और पत्नी यदि सत्कार्य करे तो पति को कुछ नहीं मिलता। अब मैंने नहीं लिखा है, महाराज मनु महाराज ने लिखा है, तो मुझे समझ में नहीं आता रही है आजकल की महिलाओं, छोरियों लोग क्यों नारा लगाती है, क्यों चिल्लाती है। हमारे गोस्वामी जी ने कह दिया, बिनु श्रम नारी परम गति लही। बिनु श्रम, बिना मेहनत आपको तो मिल। और ये मनुस्मृति में भी है। और महाराज आप कदाचित कहीं कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट में कानून भी यही है कि पति का जो है आधा पत्नी को वैसे मिल ही जाता है, बराबर ने। तो आपके हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। आप सत्कार्यों करो तो वो आपका, इसमें पति को कुछ नहीं। बाकी पुरुष जो जप करे, तप व्रत करे, पाठ पूजा दान दक्षिणा कुछ भी करे, आधा पत्नी को मिल जाता है सीधा। और हां, पति देव कुकर्म करे तो वो पत्नी को नहीं लगता महाराज, ये याद रखियो। माला को बाहर की तरफ फेरा जाता है अथवा अंदर की ओर? कृपया माला फेरने का सही तरीका बताइए। माला ऐसे ही होती है, ये जो है ना, तर्जनी जो है वो अपवित्र और अभिमान का प्रतीक होता है। इसीलिए आप गोमुखी में जो लोग भी माला करते हैं ना, तो ये उंगली बाहर होती है, ये इसको हम माला को स्पर्श करने नहीं देते, तो वो अंतर्गत जाएगी, इस तरह से जाएगी, उधर नहीं जाती है, बराबर ना। तो ये माला की वही रीत है। और हाँ, माला की प्रसंग आया है तो हम आपको बता देवे, माला को हृदय तक रख कर उसको करनी चाहिए, आत्मसात करना है। और माला के मन के जो हैं कटी भाग से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कटी भाग के नीचे का जो भाग है कर्म कांड में इसको अपवित्र माना गया है, कर्म कांड में। तो माला के मन का कटी भाग से नीचे नहीं जाना चाहिए, यहां हृदय तक। तो आप देखो कि गोमुखी में जब हम हाथ रखते हैं तो ये यहां तक ही आता है, बराबर ना। सर्वप्रथम तो गुरु के लिए सर्वप्रथम प्रस्थान त्रय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्रस्थान त्रय में आता है स्मार्त, दर्शन और उपासना। स्मार्त के लिए आता है उपनिषद, दर्शन के लिए होता है ब्रह्मसूत्र और उपासना के लिए होता है गीता। और ये तीनों को समझने के लिए सर्वप्रथम लघु कौमुदी जो है उसको कंठस्थ करनी पड़ती है, नहीं तो तुम्हें व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं होगा और अर्थ का अनर्थ कर दोगे। तो ये करने के बाद भी शास्त्रों, पुराणों, साहित्यों, दर्शन, मीमांसा, वेदांत और हमारी जो शाखा है अथर्ववेद, ये सब करीब करीब इनके पास है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। आप कभी तुलसी त्रिवेणी को पढ़ोगे तो मध्य भाग में वो अंग्रेजी में जो लिखता है लेख, तो उसकी लेखन की जो शैली है उससे पता चले जाएगा कि उसकी बुद्धि कहां तक है। मैं नहीं लिखता हूं, वो लिखता है। तो वो बोलेगा तब दो बात है, एक तो सर्वप्रथम जब ठाकुर जी उसको आज्ञा दे तब वो बोलेगा, और ठाकुर जी की आज्ञा मिलने के बाद जब मैं उसको आज्ञा दूंगा तब वो बोलेगा। इससे पहले ये नहीं लिखेगा, जरूर बोल नहीं सकता। तो इसके लिए इंतजारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई परंपरा की गादी नहीं है, ये परंपरा की गादी नहीं है, ये योग्यता की गादी है। ये जन्म सिद्धि नहीं है तुम्हारा कि मेरा इस जन्म जगा हुआ तो मेरा अधिकार है। परंपरा गुरु में होती है, सदगुरु में नहीं होती। और मैं इसको गुरु बनाना नहीं चाहता, हमारी ठाकुर जी से आज्ञा है ही नहीं। बनना है तो तुम सदगुरु बनो, मेरी गादी ऊपर नहीं बैठना, तुम अपनी गादी को बनाओ, तुम्हारा अपना अस्तित्व होना चाहिए। और जिस तरह से सारा शास्त्र का ज्ञान तो होना चाहिए, व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। सदगुरु वही हैं जिनके पास कोई भी सवाल आवे उसका जवाब तुम्हारे पास न हो तो नहीं महाराज फजेती हो जाएगी।
तो ज्ञान तो है उनके पास, बाकी अभी तक हम दोनों ने, मैंने और ठाकुर जी ने आज्ञा नहीं दी है। और जब कोई जल्दी तो है नहीं, कहीं जल्दी है क्या आपको उनको सुनने की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोलेगा, समय आएगा। अभी तो टाइम बहुत है, और मेरे ख्याल से वो स्वयं अभी प्रसन्न नहीं है कि, बाकी लिखता है, आप उनकी लेखनी जो है वो पढ़ सकते हो। मानस में प्रभु श्री राम ने शबरी मैया को नवधा भक्ति में छठी भक्ति बताई है। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा। बहुकर्मा के बारे में जानने की इच्छा है। बहुकर्म का अर्थ होता है प्रवृत्ति मार्ग। देखो हमारे में दो चीजें, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है, एक निवृत्ति मार्ग होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम, इस दो में प्रवृत्ति मार्ग होता है, और निवृत्ति मार्ग होता है वानप्रस्थ में और संन्यास्त में। और आपकी आयु जो है उपनिषद की शैली के हिसाब से द्वादशी में बटी गई है। तो दो द्वादशी जो हैं 12 और 12 24 साल ब्रह्मचर्य का होता है। इसके बाद दो द्वादशी आती हैं 12 और 12 24, ये गृहस्थाश्रम। तो 24 और 24 48 साल तक आप प्रवृत्ति मार्ग यानी व्यापार करो, धंधा करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ। बाकी 48 की जब उम्र हो जाए तब बहुकर्मा यानी निवृत्ति मार्ग, फिर धीरे धीरे छोड़ना, ये छठी भक्ति है। आपकी उम्र 50 साल की हो गई तो धीरे धीरे कम कर दो, क्योंकि करीब करीब बच्चे लोग भी उनकी उम्र हो जाती है। तो जैसे व्यापार हो तो धीरे धीरे व्यापार सौंप दो। अभी तक आप गाड़ी चला रहे थे, अब आप पैसेंजर सीट में आ जाओ, अपने बच्चे जो है उसको गाड़ी चलाने दो। तो छठदमशील विरति बहुकर्मा, कर्मा माने प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति मार्ग में जाना। अपने पूजा गृह में लोग प्राय विविध देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र सजाकर रखते हैं। इसके पीछे उनका मनोविश्वास क्या है और ऐसा करना कितना सही है? देखो इसमें मतभेद हो सकता है, बाकी मेरा मत, हाँ आपको लेना जरूरी नहीं है, मैं जो कहूं आपकी अपनी मर्जी है। हमारा तो कहना यह है कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देव देव की पुत्र मेव एक, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। सारी चीज एक कृष्ण में आ गई। कृष्ण को छोड़कर कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, इसके अलावा कोई हो तो तुम्हारी जो है व्यभिचारी भक्ति हो जाती, और कुछ नहीं है। तुम्हारा मन कमजोर, तुम्हें तुम्हारे इष्टदेव पर भरोसा नहीं। हरि समर्थ, तुम चाहे किसी को भी मानो, हमारा कोई ये नहीं है, हनुमान जी तो हनुमान जी, गणपति गणपति, शिव जी तो शिव जी, दुर्गा तो दुर्गा। बाकी ये बिलक बिलक जगह पर भटकना बंद कर दो। और वेद में व्यक्ति पूजा निषेध है। वेद में व्यक्ति पूजा निषेध है। मेरी बात यदि दुनिया तक पहुंचे तो पहुंचाने दो। आज व्यक्ति पूजाओं होने लगी हैं। महात्मा चले जाते हैं और उसकी पुतला बनाकर, उसकी मूर्तियां बनाकर, उसकी छवियों लेकर तुम लोग इसी को पूजते। ये मायावाद है। मायावाद का खंडन स्वयं श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने भी किया है। वेद में व्यक्ति पूजा है नहीं, वेद में विभु पूजा है, परमात्मा की पूजा होती है। यह भी याद रखना। एकम शास्त्रम, एक ही चीज होती है। तुम्हारा इष्ट देव चाहे कोई भी हो, ये जगह जगह भटकना नहीं है आपको। श्री राधा रानी का नाम श्री हरि श्री कृष्ण के साथ में लिया जाना जाता है, जबकि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ होने का प्रसंग अभी श्रवण कर रहे हैं। जैसे कि परंपरा है, पहले देवी के साथ देवी प्रभु नाम जुड़ते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, वैसे ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के अपेक्षा राधा कृष्ण जुड़ा है। भ्रांति दूर करिए। अब ये सवाल जितने बार मेरे को पूछा गया है, इतनी बार मेरे को 1-1 रुपया मिला होता तो मैं आज अरबपति बन गया होता महाराज। कितनी बार पूछे ये सवाल आपने। हाँ, बाकी आप पंढरपुर में चले जाओ ना, तो वहां राधा कृष्ण नहीं है, वहां राधा कृष्ण नहीं है, वहां रुक्माबाई आती है। वहां रुक्माबाई आएगी, वहां राधा का नाम नहीं लिया जाता है। तो ये राधा अभी आ रही है रास पंचाध्याय में, हम उसको सामने देखेंगे।
राधा कोई व्यक्ति नहीं है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। धरायामृतम धरामृतम न धरामृतम इति अधरामृतम, वहां से शब्द आया है राधा। तो गर्भकाल में गर्भवती स्त्री को किन औषधियों और पेय का सेवन करना चाहिए जिससे बुद्धिमान, स्वस्थ और भगवत भक्त बालक या बालिका जन्म ले? देखो, वो तो गीता ने भी बता दिया है कि किस चीज को खानी चाहिए, किस चीज को नहीं खानी चाहिए। भगवान ने सात्विक, राजस और तामस तामस उस चीज को बताया है जो 24 घंटे से ज्यादा बासी हो, तीखा हो, पौष्टिक न हो, रसीले न हो, स्निग्ध न हो, इस प्रकार के तामसी चीज नहीं खानी चाहिए महाराज। और सात्विक चीज जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, दूध की सामग्री है, तो वो तो आपका डॉक्टर भी जो है वो आपको इस प्रकार से बाकी हाँ, बुद्धिमान, स्वास्थ्य और भगवत भक्त चाहिए। तो मैं हमेशा जब बिटियां इस प्रकार से आती हैं तो हम यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध जो हैं उसी का रोज पाठ करो, क्योंकि ये बाल श्री कृष्ण की लीला है। तो जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके मन में कृष्ण का चिंतन होगा, तो आपके उदर में जो बच्चा है वो बच्चा सुन भी रहा है, देख भी रहा है, आपके विचार उसके अंदर आ रहे हैं। तो सगर्भा स्त्री जब हो तो महाराज 10वें स्कंद के पूर्वार्ध जो है उसी का पाठ करना चाहिए। पूरा हो जाए तो फिर से करो, इसमें कोई वादा नहीं है। बाकी बाल श्री कृष्ण की लीला जो है उसका पठन करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे तो छोटा कन्हैया जरूर तुम्हारे पास आएगा। ये भाव तुम्हारे पास होना चाहिए। आपने जो भगवत प्राप्ति के 12 वर्ष को जो प्रयोग बताए हैं, जन्म तक भगवत प्राप्ति का या लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक पाप होते हैं, क्रोध आते हैं, असत्य भी बोल देते हैं, एक दिन में पाप आदत नहीं छूटती। मेरे ख्याल से ये पूछ रहे हैं कि कोई भी चीज, जैसे हम कई बार कहते हैं कि 12 साल तक करो तो सिद्धि मिल जाती है, तो जैसे जप, तप, व्रत, पाठ, पूजा, सेवन इत्यादि 12 साल तक कुछ भी करो इसकी सिद्धि मिलती है, यानी सिद्ध हो जाता है। जैसे मौन व्रत रखोगे तो मौन सिद्ध हो जाता है। 12 साल तक नित्य यमुना जी का पान करो तो भक्ति सिद्ध हो जाती है। 12 साल तक आप झूठ न बोलो तो फिर 12 साल के बाद आप लाख कोशिश करो, आपसे झूठ बोला ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की ये बात इसमें आती है। परीक्षा होगी, सवाल परमात्मा खड़ा करेंगे तो जवाब भी परमात्मा देंगे, समस्या खड़ी करेंगे तो परमात्मा भी करेंगे। हे गोपियां, तुम क्यों आई हो? तुम्हारा स्वागत है, बताइए ना किस कारण से आई हो? भगवान परीक्षा कर रहे हैं कि ये गोपी यहां आई हैं तो मेरे लिए आई हैं या मुझसे लेने आई है? क्यों आई मेरे पास? आप मंदिर में जाते हो तो आप ठाकुर जी के लिए जाते हो या ठाकुर जी को से लेने के लिए जाते हो? ये तो तय करें। तो सुखदेव जी महाराज कहे कि गोपी ने यह अपेक्षा थी नहीं कि प्रभु ये शब्द बोले। इति विप्रियमा कर्ण्यो गोप्यो गोविंद भाषितम विष्णुना भग्न संकल्पा चिंता मापुर दुरत्यया। इति विप्रिय, विप्रिय माने ये अपेक्षा नहीं थी कि भगवान हमको पूछे कि तुम, अरे प्रभु आपने बुलाए, हम आए और आप पूछ रहे हैं कि हम क्यों आए? तो गोपी तू यहां तक आई है, तू पहुंची कैसे? क्योंकि मेरे तक तो कोई इर्द गिर्द आदमी तो पहुंच नहीं सकता, तुम मेरे तक पहुंची कैसे, ये मेरे को बताओ। तो गोपी ने कह दिया, भगवान मैं इवं विभोरति भवान गदितं नृशंसं संत्याज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्त्या भजस्व दुर्वग्रहमात्यज्यस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। ये बात मुझे बहुत अच्छी, ये एक मार्ग हमको गोपी बता रही हैं कि प्रभु तक पहुंचना हो तो कैसे। संत्याज्य सर्व विषयान तव पादमूलम,
हे भगवान, हमने संसार का, विषयों का त्याग किया, तब विश्वंभर मिला हमको। या तो हे प्रभु, आप ही हमारे विषय बन गए हैं। हम सोते हैं, जागते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कन्हैया तू ही तू है। तुम्हारी इंद्रियों को परमात्मा को सौंपना, या तो इंद्रियों से उनकी सेवा करना, यही भक्ति है, और इसमें तुम्हारा मंगल है। तो गोपी क्या कह रही है कि हे प्रभु, हम आप तक कैसे पहुंचे? बोले विषयांश तव पाद मूलम। जगत यदि आपको सुंदर लग रहा है, तब तक जगदीश सुंदर नहीं लगेगा। हाँ? जगत सुंदर नहीं है, जिसने जगत बनाया वो सुंदर है। जिसने जगत बनाया वो सुंदर है। भर्तृहरि महाराज ने वैरागी शतक में यह शब्द लिखा है, विषयों का अंत कभी नहीं होता मां, तेरा अंत हो जाएगा। भर्तृहरि महाराज का है कि आप रोटी नहीं खा रहे हो, रोटी आपको खा रही है, क्योंकि रोटी का तो कभी अंत होने वाला नहीं है, अंत तो हमारा होता है। तृष्णा ना जीर्णा वे में जीर्णा। हे भगवान, हमने सब कुछ छोड़कर आपके चरण तक, आपके चरण को ही हमारा विषय बनाया है। और प्रभु, आप हमें त्याग करने की बात कर रहे हो? हम सर्वस्व छोड़कर आए आपको। नहीं नहीं गोपी, मैं तेरा त्याग करना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ परीक्षा कर रहा हूं तेरी, कि तू मेरे लिए आई है या मेरे से लेने आई है। मंदिर में भी जाओ ना भाई, तो मंदिर में भी मांगना मत, क्योंकि मांगने से मान घट जाता है, और किसी का भी एहसान स्वीकारने से तुम्हारी आजादी बेच रहे हो। भगवान से भी तुमने मांगा तो तुम्हारी आजादी गई। क्या केवट को इतना ज्ञान नहीं था? वो तो खुद बोला ना कि मुझे पता है आप कौन। ये कोई अयोध्या का राजकुमार थोड़े ना है, ये कोई राजकुमार थोड़े ना है। राम हमारे नारद जी ने भक्ति सूत्र में यह बताया है कि जब महिमा का ज्ञान जब होता है तो भाव विशुद्ध होता है। इनको तो पता है ये कोई राजकुमार, कोई अयोध्या का राजकुमार, ये कोई योद्धा ऐसे थोड़ा ना है। उनकी वाणी कहती है कि मुझे पता है कि आप कौन, और वो स्वयं बोला है, कही तुम्हार मरम मैं जाना, मुझे पता है तुम कौन हो। भगवान बादरायण ने ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस विश्व में कितने लोगों को ब्रह्म चाहिए? दर्शन, स्मार्थ दर्शन उपासना, दर्शन ब्रह्म सूत्र प्रथम सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कितने लोगों को यह चाहिए? नहीं 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 गोपी, मैं तेरा त्याग, आओ तेरे साथ में रास खेलता हूं। तो भाई महाराज 3 चक्र हुए हैं, एक गोपी एक कान, यानी व्यक्तिगत पर्सनल मिलन। हाँ, क्योंकि कुछ गोपियों के ये भावना थी कि कन्हैया मेरे को मिले, तो एक चक्र ऐसा हुआ। दूसरे चक्र में एक कृष्ण और दाहिने बाहिने गोपी, इसको संपुटीकरण कहते हैं हम। और एक चक्र में सिर्फ गोपियां हैं और बीच में राधा माधव। तो ये वृत्तियां हैं, बस हमारी वृत्तियां जो है ना, जागृत अवस्था में उपनिषद कहते हैं कि आप कम से कम 10,000 विचारों आपको आते हैं दिन में। 10,000 विचार में तो कितने विचार आते? ये सारी वृत्तियां का एक चक्र बना है, और सेंटर में बीच में क्या है? बोले राधा माधव। हमारा विचार भी हो तो भी कृष्ण का होना चाहिए। और रास का प्रारंभ हुआ। हरे
दियो ने कुंवर, मिली दियो ने कुंवर, मिली दियो ने कुंवर का। एक चक्र जहां पूरा हुआ तो कई गोपियों के मन में यह भाव आए कि देखो कन्हैया मेरे साथ ही खेल रहा है, कारण मेरी जैसी तो कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी जैसी कोई सुंदर नहीं, बाकी तो सब जो हैं कुबड़ी हैं। ये लेडीज का भी असल में तो पूरा तो कोई समझ नहीं सका अभी तक, कोई पैदा ही नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ब्रह्मदेव भी समझे नहीं अभी तक तो कि क्या बला बनाई मैंने। आप देख लेना, एक लेडी दूसरी लेडी को जब देखती है ना तो वो पूरा नीचे से ऊपर तक एक्सरे लेती है पहले तो, कि ये इसने क्या पहना है, ये कहां से आई होगी, शादीशुदा है कि नहीं है, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, और खास एक सोच तो उसके दिमाग में आएगी आएगी आई, उनकी सास होगी या नहीं होगी। बोलते नहीं, बाकी दिमाग में बहुत एक साथ में इतना सारे सवाल आ जाते हैं। हमारे पास भी कभी आ जाती, सारी पूछ लेती बात, कहां जा रहे, क्यों जा रहे, कितने दिनों का है, पूरी भागवत हो जाएगी इतने दिन में, तेरे को कोई चिंता है क्या, पूरी मेरे को करनी है, तेरे को क्या बंधा है, हाँ ठीक है चलो, कितना रुपया लेते हो, श्री राम। नहीं, अच्छे स्वभाव है वो, कम से कम बोल तो सकती, सारी बात पेट में जो भी वो सब बाहर निकल जाता है, अंदर रहता नहीं है, सब निकल जाता है, अच्छी बात है। मेरी जैसी कोई नहीं, भगवान वो तो अंतर्यामी है महाराज, क्या नहीं जानता है। ये मेरी जैसी जो है ना ये गोपी, ये मुझसे सहा नहीं जाता है, क्योंकि जहां हूं वहां हरि नहीं, और जहां हरि वहां हूं नहीं, दो चीज नहीं होगी महाराज। यहां तो तू ही तू है बस। ये सात्विक अहंकार गोपी में जब आया है कि मेरी जैसी कोई नहीं है, इसी कारण से सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, प्रभु ने क्या किया, तासाम ततसो भगमदम विक्ष्मानं च केशव प्रश्यमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। ओह, गोपियों के माध्यम में से परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतरहिते भगवती सहसे व्रजांगना अतप्यम स्तमचक्षणा करिण्य एव यूथ। ये अंतर्ध्यान शब्द तो हमने बहुत सुना है ना, अंतर्ध्यान हो गए पुराणों में, शास्त्रों, सब जगह पर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो ये अंतर्ध्यान का मतलब क्या, वो ऊपर आकाश में उड़ गया क्या, वो नीचे पाताल में चला गया क्या, कोई पर्वत के पीछे छुप गया क्या? अंतर्ध्यान, ध्यान के ऊपर वो चला गया, यानी आंखों से, इन आंखों से जिसको तुम दर्शन सहज कर सकते हो वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पर्दे आ गए। जैसे बड़े बड़े घराना होता है ना, तो इन लोगों के पास तरह, वो मोटा भी थोड़ा पर्दे होते, फिर वो पतले पतले सफेद, एक दिन के पर्दे होते, एक रात को पर्दे, दो किस्म के होते हैं। तो वो पतले जो सफेद वो लगाते हैं, तो इसमें तो प्रकाश अंदर आ सकती है, बाकी बाहर वाला अंदर नहीं दे सकता, अंदर वाला बाहर देख सकता है। और रात को जब वो मोटे पर्दे बंद करते हैं तब तो प्रकाश ही नहीं आती, अंधेरा हो जाता है। एक पर्दा भी आंख के ऊपर आ गया तो मैं आपको दिखाई नहीं देगा। कौन सा पर्दा? बोले काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह, अविद्या, अभिमान। ये गोपियों को अभिमान का पर्दा आया। तुम पर्दे को हटाओ, या तो तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ आ गया है इसीलिए कन्हैया दिखता नहीं, बहुत कुछ देख लिया ना हमने, तो वो दिखाई नहीं देता। और यदि कन्हैया आंख में आ गया तो दुनिया तुम्हें दिखाई नहीं देगी। जगदीश आ गया तो जगत कैसे दिखेगा? हमारे रहीम जी ने कह दिया, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए,
बरी सराय रहीम लखी, पथि आपू चली जाए। जैसे कोई धर्मशाला के ऊपर वो कोई बोर्ड मार दे कि भाई कोई कमरा खाली नहीं है, तो यात्रा करने वाला अंदर नहीं जाएगा। भाई कोई कमरा ही नहीं है धर्मशाला में, तो फिर वो कहां जाए, चलो दूसरी खोज लेते हैं। तो आंख के ऊपर तुम लगा दो बोर्ड कि भाई आंखों में तो कन्हैया है, जगदीश है, तो जगत अंदर नहीं आएगा। रहीम जी का ऐसा कहना है। यहां अभिमान आया है तो परमात्मा अंतर्धान हो गया, बस और कुछ नहीं है। वो तो है, अभी भी है, यहां है, बाकी हमको कहां दिखावे, ना जाने कितने पर्दे हमारे आंख में है। अब देखो, कृष्ण के साथ रास चल रहा था, अब वो है ही नहीं, तो रास अटक गया, बंद हो गया, और वो गोपी पागल हो गई। कहां गयो हमारो कृष्ण। कृष्ण गृहीत चेत मानसा, यानी गोपी के मन में कृष्ण है, कृष्ण से ही उसको आनंद मिल रहा है, और जिससे तुम्हें आनंद मिल रहा है वो जो तुम्हारी जिंदगी में से चले जावे तो तुम दुखी हो जाओगे। यानी तुम्हारा भी आनंद वस्तु, विषय और व्यक्ति के ऊपर हो तो इनके जाने से तुम दुखी हो जाओगे। ये फूल से मैं सुखी होता हूं, तो ये फूल जो गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तुम्हारी बेटे को इतना प्यार मत करो माई कि वो बड़ा होकर बहू को लेकर वो जयपुर चला जाए तो तू घर में बैठी बैठी रोती रहेगी। इतना प्यार मत करो। या तो तुम्हारा आनंद जो है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिए, आत्मनिष्ठ होना चाहिए। किसी से तुम्हें यदि आनंद मिल रहा है तो ये आनंद उधार है, आपका नहीं है। आत्मनिष्ठ का अर्थ होता है कि तुम्हें कुछ हो या ना हो, मिले ना हो, तुम तो आनंद में हो, तो कहीं भी जाओगे तुम खुशी रहोगे महाराज। अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हें आनंद मिलता है, तो कभी कोई पुराना पहनना पड़े तो मजा नहीं आएगी, बराबर। किसी कोई व्यक्ति के संग में तुम्हें मजा आ रही है तो उसके जाने से तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए प्रहलाद की व्याख्या शास्त्र में यह बताई है, संरुष्टो लादे इति भावेच, वही आनंद। इसका आनंद संरुष्ट, आत्मनिष्ठ है। हमें कुछ मिले ना मिले, मैं तो आनंद में हूं। अब गोपियां तो पागल हो गई क्योंकि कृष्ण नहीं है। कोई चीखने लगी, कोई बेहोश हो गई, कोई रोने लगी, कोई भगदौड़ मचा दी इसने, हमारा कृष्ण कहां, खोजने लगी। रात को 12 बजे कोई इधर, कोई वृक्ष को पूछे, कोई यमुना जी को पूछने लगी, कोई पत्थर को पूछने लगी, खरगोश को ए हिरण इधर आओ, इधर आओ। तूने हमारे श्याम सुंदर को देखा? जैसे तेरी आंखें हैं ना वैसे आंखें उनकी हैं, तूने देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे मृग, हे खरगोश, हे लताओं, क्या तुमने देखे हैं? अब वो गयो सो गयो, एक बार वो गया ना फिर मिलना कठिन। ये भी हठीला है, वो कन्हैया बहुत हठीला है। भक्ति मार्ग में हठीला होना बहुत जरूरी है। खोजती खोजती रात को कहीं ना कहीं उसको राधा रानी मिल गई। या तो सुखदेव जी हमको ये बता रहे हैं कि अविरत बहती भक्ति की धारा, अविरत बहती धारा दो किस्म की होती। एक तो पानी की नल की टोटी आप खोलोगे ना तो पानी निकलता है और वो खंडित ऐसे ऐसे होता है, खंडित होता है। और एक तेल की या शुद्ध घी की धार, वो खंडित नहीं होती, एकदम सीधी। तो ये अविरत बहती तेल की धारा जैसी जो भक्ति थी वो खंडित हो गई थी। तो राधा को उल्टा दो तो हो गई धारा।
अनयारादितो नुनम भगवान हरिश्वर। अविरत बहती भक्ति की धारा भगवान श्री कृष्ण की जो थी वो खंडित हो गई। अब गोपियों ने राधा को वापस प्राप्त कर ली, अपनी गलती को स्वीकारी कि हमारे में सात्विक अहंकार आया, यही कारण से ये कन्हैया अंतर्धान हो गयो। ए राधे, तूने हमारे कान्हा को देखा है? बोले मैं क्या करूं, कुछ हद तक तो मेरे साथ चले, मेरे को भी छोड़ दिया, तो अब क्या करे, मिला तो नहीं। देखो भाई, तुमने पुरुषार्थ किया, अब प्रार्थना करो, दूसरा सोपान है ना। तो गोपियों ने राधा को पूछा, तो राधा हम प्रार्थना कहां करें? तो राधा ने जगह बताई, पुलिन्नमागत्या कालिंद्या। कालिंदी माने यमुना, यमुना माने भक्ति। आप भजन भी करो, आप जप भी करो, कुछ भी करो, बाकी इसमें भक्ति माने भाव, भाव, भक्ति और कुछ नहीं, भाव है। भज धातु में से भक्ति का प्रागट्य हुआ है। तो यहां व्याकरणचार्यों बैठे हैं, उसको सब पता है कि भज धातु का एक अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना, ऐसे ऐसे जैसे दो को जोड़ देवे ना। तो भक्ति का अर्थ होता है आपका मन को परमात्मा के साथ जोड़ना, बस, और कुछ नहीं है। तुम्हारे मन में वही होना चाहिए तो होगी भक्ति। चलो यमुना जी के किनारे जावे, सारी गोपियां रात को 12 बजे कन्हैया को खोजती खोजती यमुना जी के किनारे आई, और अब वो प्रार्थना करने जा रही। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 31वां अध्याय, इसको कई महापुरुष ने गोपी का गीत कहा है। देखो, मैं थोड़ा, मेरा मत इसमें अलग है। ये गीत नहीं है, ये उद्गीत है। गीत और उद्गीत में अंतर यह है, गीत उसको कहते हैं कि जो पहले से लिखा गया और कंठस्थ करें, फिर ये साज वालों के साथ बैठकर थोड़ा रियाज करें कि भाई अपने को ऐसे गाना है, ये राग में गाएंगे, ये ताल में गाएंगे, फिर वो स्टेज के ऊपर आकर यहां मंच के ऊपर गाते हैं, उसको गीत कहा जाता है। और उद्गीत उसको कहते हैं जिसकी कोई तैयारी ही नहीं, एक सहजता से निकल जाता है, जो सहज तरह से निकल जाता है, इसको उद्गीत। कोई तैयारी नहीं, कोई रियाज नहीं, और गाया दो परिस्थिति में जाता है। ओ भाई, हाँ, एक तो कोई आदमी सुखी हो ना तो भी गाएगा, और एक जो है वो दुखी भी गाता है। एक है सबके बीच में गाता है, और कुछ लोग बाथरूम में गाते हैं। हाँ, बाथरूम में बहुत लोग गाते हैं। ओ भैया, बाथरूम में गाते हो ना, वो उद्गीत है, क्योंकि वहां कोई तैयारी, कोई कागज लेकर तो आप नहीं गए हैं? जो मन में आया वो गाते हैं भाई। वहां बाहर निकले ना तो गाना बंद कर देते हैं। एक गीत होता है, एक उद्गीत, एक सुख में गाया जाता है, एक दुख में भी गाया जाता है। दुख में भी बहुत गाते हैं लोग। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुमसे कुछ भी नहीं। अपने को रोना नहीं है, मैं रोता नहीं, मैं दूसरे को रुलाता हूं। मैं क्यों रोऊं भाई, हमने कौन सा पाप किया? तो आपके पास श्रीमद् भागवत हो तो ये 10वें स्कंद का 31वां अध्याय है। ना हो तो आपके पास राधा धारा होगी, गोकुलेश होगा, समर्पण जो पुस्तिका आप ये बच्चे लोग आपको दे रहे हैं, तो इसके पीछे भाग में ये गोपी का गीत है। मैं भी गाऊंगा, आप भी गाओ, जितना हो सके सो मैं करूं। बाकी गोपी गीत तो अलग विषय से हम बोलते हैं, आपको CD DVD उसकी मिल जाए तो सुन लेना। मेरे से तो जितना होगा 4-5 श्लोक जो हैं सो मैं सुनाऊं। और ना भी हो आपके पास तो कोई चिंता नहीं, मैं एक एक चरण गाता हूं, आप मेरे साथ गाइए, जरूर गाइए मेरे भाई, क्योंकि गाने से अंदर जो ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये सब आपके अंदर ही है, वो बाहर आता है। लाना नहीं पड़, ज्ञान बाहर से नहीं आता है साहब, ज्ञान आपके भीतर ही है। फर्क ये है कि आपका ज्ञान की पोथी बंद है, हमारी पोथी खुली हुई है, और पोथी खुलती है गाने से।
इसीलिए हमारे ऋषियों ने जितने शास्त्र लिखे हैं ना, वो गद्य में नहीं है, पद में है, और पद गाया जाता है। ये इंदिरा छंद है, इंदिरा छंद है महाराज, बहुत बढ़िया छंद है ये। हाँ, मैं भी गाऊं, आप मेरे साथ गाइए। गोप्यौचुः जयति तेधिकम् जयति तेधिकम् जयति तेधिकम् जयति तेधिकम् जन्मनाव्रजः जन्मनाव्रजः ओहो जन्मनाव्रजः जन्मनाव्रजः शयत इंदिरा शश्वदत्री श्रयत इंदिरा शश्वदत्री शयत इंदिरा शश्वदत्री श्रयत इंदिरा शश्वदत्री दैत दृशिता दीक्षुतामुका दलित दृशिता दीक्षुतावका दैत दृशिता दीक्षुतावका दलित दृशिता दीक्षुतावका स्वहि धृता स्वस्त्वां विचिन्वते धृता स्वस्त्वां विचिन्वते स्वहि धृता स्वस्त्वां विचिन्वते त्वयि धृता स्वस्त्वां विचिन्वते भगवान, जब से आप हमारे ब्रज में आए तब ये ब्रज धन्य धन्य हो गया। आपका वैकुंठ जो है वो तो उजागर हो गए महाराज, और आपकी ये लक्ष्मी इंदिरा यहाँ बालू में महाराज ये तो आरोट रही है। यहाँ तो एक एक पत्ते को, एक एक फूल को उसने स्पर्श कर धन्य धन्य बना दिया महाराज। हम आपके पास आपके दर्शन की भीख मांग रहे महाराज। इस तरह से वियोग में आप हमें मारे वो आपकी शोभा नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दर्शन का दान दो प्रभु। और सयाने आदमी वही है कि जो गलती की है वो गलती को सुधारे। तो आगे के श्लोक में कृष्ण मेरो ये गलती थी, अब आगे के श्लोक में कृष्ण मेरो नहीं, मैं आपकी, मैं तुम्हारा। साहब गाइए मेरे साथ। शरदुदाशिये साधु जात सर शरदुदाशये साधु जात सर शरदुदाशिये साधु जात सर शरदुदाशये साधु जात सर सरसि जोदर श्री मृषातुषा सरसि जोदर श्री मृषातुषा ओहो सरसि जोदर श्री मृषातुषा सरसि जोदर श्री मृषातुषा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका 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 भरत निघ्नतो
वरदनिघ्नतो नेह किं वद ओ वरदनिघ्नतो नेह किं वद वरदनिघ्नतो नेह किं वद शरद ऋतु में ताजे खिले हुए कमल, वैसे तो है प्रभु आपके आंख है, और वो कटाक्ष मोक्ष हमको तिरछी नयन से आपने हमें देखकर महाराज हमको घायल कर दिया। तो हम तो पहले से ही मरे हुए थे, और मरे हुए को मारना कौन सी वीरता है महाराज। हे सूरतनाथ, नाथ के दिया, हे नाथ माने स्वामी मालिक, हम कौन है? बोले शुल्क दासिका। शुल्क माने जिसकी कोई कीमत वैल्यू नहीं है, जैसे घास और तृण की कोई वैल्यू नहीं होती ना महाराज, हमारी तो कोई वैल्यू कोई कीमत नहीं है, और हम तो आपकी दासियां हैं, हम आपके हैं। नाथ तवास्मी, नाथ दासो हम। ये गलती हमारी हो गई महाराज कि हम लहर ये मान बैठे थे कि समुद्र हमारा है, लहर ये समझे कि समुद्र हमारा है, ये गलत है। लहरों का समुद्र नहीं, समुद्र की लहर होती है। आप है तो हम है। नाथ तवास्मी, प्रभु प्रकट हो जाओ। इस प्रकार से आप हमको विराग्नि में हमें मारे, वो शोभा नहीं है। और ऐसे विरह में मारना था तो पूतना से क्यों बचाया, काली नाग से क्यों बचाए, अघासुर से क्यों बचाए, बकासुर से क्यों बचाए? मर जाने देते उस वक्त। ये तो बकरी को खूब खिलाया और अब कसाई के पास भेज रहे हो। प्रकट हो जाओ महाराज। बाकी ये आवे ना। और वत्सायन महाराज ने कह दिया है कि जब प्रेमी की मनोकामना पूरी न होना तो वो प्रीतम को गाली भी देता है। अलाउड है, प्रेम में और भक्ति में अलाउड है गाली देना। तो क्योंकि वो आ ही नहीं रहा है और ये तड़प रही है, पुकार रही, वो आ ही नहीं रहा है, तो क्या करे? अब उखड़ गई और गाली देना शुरू किया। नखल गोपिका नंदनो भवा, नखल गोपिका नंदनो भवा, नखल गोपिका नंदनो भवा, नखल गोपिका नंदनो भवान। अखिल देहि नाम अंतरात्मद्र, अखिल देहि नाम अंतरात्मद्र, ओ अखिल देहि नाम अंतरात्मद्र, अखिल देहि नाम अंतरात्मद्र। विघ्न साथी तो गुप्त ये, विघ्न साथी तो विश्वगुप्त ये, विघ्न साथी तो विश्वगुप्त ये, विघ्न साथी तो विश्वगुप्त ये। सखहु देवान सात्वतांकुले, सखहु देवान सात्वतांकुले, सखहु देवान सात्वतांकुले, सखहु देवान सात्वतांकुले। नारद जी भक्ति सूत्र में ये कहते हैं कि जब महात्मय ज्ञान होता है ना तभी ही प्रीति जगेगी। आप व्यक्ति को जब तक जानते नहीं हो तब तक उसकी महिमा और उसके ऊपर प्रेम कैसे होगा? पहले तो जानना चाहिए कि भाई आदमी कौन है। आप कोई रेलवे के डब्बे में बैठे हो
और कहीं एक स्टेशन के ऊपर गाड़ी खड़ी हो जावे और भीड़ भाड़ में कोई एक सज्जन आकर आपके डब्बे में बैठ जाए, आप सोचोगे भाई कोई पैसेंजर आकर बैठा है, तो आप अपनी मस्ती में, वो अपनी जगह पर बैठे होगे। बाकी दूसरा स्टेशन आवे और वहां वो उतर जाए और 500 आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हो जय हो जय हो करे, तो आप खिड़की में से देखोगे भाई ये क्या है, कौन है भाई, ये क्या हो रहा है। और कोई आपको बतावे कि भाई ये तो हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री है, तो आप कहोगे अरे भाई ये तो मेरे डब्बे में बैठा था, मैं तो पहचाना ही नहीं, मुख्यमंत्री, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, बात कर देता मैं उनको। पानी और बिजली है ना वहां खूब चल रही है। तो आप डब्बे में बैठे थे तब तक नहीं जानते थे कि ये मुख्यमंत्री है, उतर गए जब पता चला, और जब पता चला तब अरे लाइट बल्ब हुआ। यहां यही हो रहा है, गोपियों को महात्म ज्ञान हो गया है, नखलु गोपिका। असल में तो वो ये गोपिका माने यशोदा। ए काना तू यशोदा का बेटा नहीं है। अब कोई भी आदमी को आप ये कहो कि तू तेरी मां का लाल नहीं है, तो ये गालियां बराबर होती है ना भाई। आप किसी को थोड़े ना कह सकते तो तेरी मां का बेटा नहीं है, मेरी मां का बेटा नहीं तो मैं किसका हूं, ये तो गाली बराबर है। तो गोपी कह रही हैं कि महाराज आप यशोदा के थोड़े ना बेटे हो, तो बोले अखिल देहि नाम अंतरात्मता, अखिल ब्रह्मांड के नायक हे प्रभु आप तो घटघट के वासी हो। आपके सखा ब्रह्मदेव की प्रार्थना से आप इस धरती पर आए हो, हमें पता है, गुप्त रूप विश्वगुप्त, ये हमें पता है कि आप कौन हो। बहुत देखो, ये शब्द आपको कोई भी ग्रंथों में नहीं मिलेगा कि ब्रह्म के बारे में कोई ऐसा कहे कि हम जानते हैं। बहुत और कोई क्या बतावे, हमारे सुखदेव जी महाराज कहे, शिव जी महाराज कह देवे कि मैं जानता हूं, बाकी कौन जाने इसको। हे गोपाल, हे नंद नंदन, प्रकट हो जाओ प्रभु, हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से विराग्नि में हमको मारे या आपको शोभा नहीं है। भगवान ने कहा कि तेरे को क्या भरोसा कि मैं आऊंगा, अब तो तेरे और मेरे के बीच में बहुत अंतर हो गया, तू तो अपने आप को कुछ समझती है, मैं नहीं आऊं, मैं नहीं आऊं। तो गोपी ने कह दिया अरे महाराज मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है तुम आओगे। जिस कमल समान चरणान्वित से आप गायों के पीछे पीछे घूमते रहते थे, जो चरणान्वित आपने कालिया नाग के माथे पर रखे थे, हे प्रभु वही चरणान्वित हमारे हृदय पर रखो, क्योंकि यही स्थान है जहां जन्म जन्म के ये पाप कलमश जो है ना, यही स्थान है। इसका कोई गलत अर्थ ना करे भाई। पहले तो गोपी ये कह रही है कि पाप कर्षणम। गोपी को ये कहने की, गोपी तो निष्पाप है, वो अनग है, वो थोड़ी ना पाप करती है। देखो मुख्यत्व तो महापुरुषों ने हमको 4 मार्ग बताए हैं, एक ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, बराबर। तो ये चारों मार्ग में भी चलने वाले से अपराध हो जाता है, हो जाता है। ज्ञान मार्ग में द्वैत देखना अपराध है, योग मार्ग में चित्त की चंचलता हो जाए ये अपराध है, कर्म मार्ग में अशुद्धता जो है ये अपराध है, और भक्ति मार्ग में भोग जो है वो अपराध है। तो ये हो जाता है प्रभु। तो गोपी उन लोगों को कह रही है कि ये मार्ग पर, कोई मार्ग पर चलने वाले कोई भी हो, आपसे अपराध हो गया तो आप प्रभु से प्रणत हो, नमन करो चरणों को, तो इससे मुक्त हो जाता है। तो बोला हम तो दंडवत प्रणाम रोज करते हैं, मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम नहीं करते क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा शरीर झुकता है, तुम्हारा अहम नहीं झुकता। दंडवत प्रणाम करते समय यदि तुम्हें यह स्मृति, ये याद रह जाए कि मेरे पास तो 20 लाख रुपया है, मेरे पास गाड़ी है, मैं तो इतना लिखा पढ़ा हूं, मेरे 2 बेटे तो जो हैं सो मेरा कहना मानते हैं, तो तुमने प्रणत नहीं किया, तुमने प्रणाम किया है। यहां शब्द प्रणाम नहीं है, यहां प्रणत है। प्रणत का अर्थ होता है अहम को भी झुकना।
आदमी झुकता है, बाकी उसका अहम नहीं झुकता। अहम झुकने का अर्थ क्या होता है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तो प्रभु। मेरी कोई इच्छा नहीं है। वहां तक के जब आप दंडवत प्रणाम कर रहे हो तब संकल्प और विकल्प भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रणत नहीं हुआ महाराज। ये पाप कर्षणम है, पाप से छुटकारा तुम मांग रहे हो। गोपी ने प्रभु जो है उसके चरणान्वित को याद किया है, गायों के पीछे श्रीनिकेतनम। एक मीठी फरियाद अभी इस श्लोक में है कि हे भगवान, वो कालिये नाग जहरीला सांप, भाई उसने तो कोई न जप न तप न व्रत न पाठ न पूजा कुछ नहीं किया, फिर भी आपने अपना पवित्र चरणान्वित उनके माथे के ऊपर रखा। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, अंबुजम, अंबुज, अंबु माने पानी, आत्मज यानी बेटा, तो पानी का बेटा माने कमल। तो हे भगवान, ये बहुत सुंदर कविता है भला। ये एक शेर शायरी के रूप में, कविता के रूप में आप गोपी गीत को देखो ना, तो भाई मैं तो शेक्सपियर भी पढ़ा हूं, मिल्टन को मैंने देखे हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज को हमने देखा है, लियो टोल्स्टॉय की भी हमने देखे हैं, माण भट्ट को भी हमने देख लिया है। अरे कवि कालिदास, जिसको हम महाकवि कालिदास कहते हैं, उसको भी हमने देखा है। बाकी गोपी गीत जिस तरह से लिखा गया है, इनके सामने कोई नहीं आता महाराज। ऐसी कविता आपको कहीं नहीं मिलेगी। हे भगवान, कालिये नाग के माथे पर ये सुंदर चढ़ान्वित आपने रखे। कुसुमित कानन रंचित मंद स्मित वदनम, प्रभु मंद स्मित वदनम, फणिवर कालिय दमनम, फणिवर कालिय दमनम, यक्ष स्वर वर्णम, ओम वंदे गोपालम। कंबित यमुनातोयम अगणित तव चरितम, प्रभु अगणित तव चरितम, गोपी जन मन मोहन, गोपी जन मन मोहन, कारं श्रीकांतम, ओम वंदे गोपालम। कालिय उनके माथे पर आपने अपना चढ़ाने रखे, तो हम उनसे क्या गए गुजरे हैं महाराज? क्या कृपा करो प्रभु। और चौथे चरण में गोपी ने यह कहा, कृणु कृशेषु न कृंदिरच्छयम। यहां पाप है महाराज, जन्म जन्म का पाप का स्थान यही है, और आपका चरणान्वित ही इसको साफ कर सकते, दूसरा कोई उपाय नहीं है महाराज। आपके हृदय में क्या है? आपके हृदय में क्या? आपको पूछ रहा हूं। हर पहलू में एक दिल होता है, हर पहलू में एक दिल होता है, हर दिल में एक आवाज होती है। हर पहलू में एक दिल होता है, हर दिल में आवाज होती है। मुमकिन नहीं है कि हर कोई ताजमहल बनाए, बाकी हर एक दिल में एक मुमताज होती है जरूर महाराज, ये याद रखना। तो इसको हटाना है। मुमताज माने ये कामना और कुछ नहीं है प्रभु, इसको हटाना है। एक गोपाल, हमें वो दिन याद है, आप हमारे साथ बैठकर हंसी मजाक करते थे, ठिठोलियां करते थे, हंसते थे। हमें तुम्हारी बानी सुननी है बस। हमें देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, आप गोपी गीत छोड़ दो, पूरा गोपी का चरित्र भागवत में देख लो। गोपी ने संसार की कोई भी क्षुल्लक चीज मांगी नहीं। गोपी भी कहती, महाराज एक क्षण हमारे लिए त्रुटिर युगायते,
आप प्रकट हो जाओ। इस तरह से विराहाग्नि में आप हमें मारे, वो आपकी शोभा नहीं है। गोपी गीत तो गोपी गीत है। अंते देखो, कोई भी प्रार्थना तो निष्फल नहीं जाएगी ना। हाँ, टाइम लगता है, थोड़ी देरी लगेगी, बाकी कबहू क दीन दयालु को भनक पड़ेगी कान। एक दिन तो सुनेंगे। तुम करते रहो, प्रार्थना करते रहो, नाम जपते रहो। हमारे पास कई, यहां भी आए, कई लोग कहते हैं मेरी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही, मुझे ऐसा लग रहा मैं आगे नहीं जा रहा हूं। आप ऐसे क्यों बोलते हो? आप ऐसे क्यों मान लिया कि आपकी भक्ति नहीं बढ़ रही है, आप आगे नहीं जा रहे हो? समुद्र में से यदि कोई एक बाल्टी पानी निकाल लेवे तो समुद्र में से कम नहीं लगता है, बाकी एक बाल्टी पानी तो बाहर जरूर आता है। तो आपका जो है ना पात्र जो आपको भरना है वो समुद्र जैसा है। आप एक एक बाल्टी डाल रहे हो, बाकी समुद्र जैसा इतना विशाल है वो नजर ही नहीं आ रहा है, बाकी हो रहा है जरूर। जितनी बार भाव कुभाव कैसे भी आप प्रभु का नाम ले रहे हो, वो आपकी बाल्टी में टपक 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 एक भरते ही जा रहा है। तुम धीरे 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 आप प्रभु के मिलन के करीब जा रहे हो। बिल्कुल निराश मत हो। ईश्वर प्रत्यार्थ यदि आपका समय जा रहा है तो वो निष्फल कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आप उसकी कदर करें ना करें, इसकी कीमत वैल्यू करो ना करो, बाकी प्रभु गिन रहे हैं। महाराज इस प्रकार से वियोग में आप हमको मारो, ये शोभा। इस प्रकरण के ऊपर आचार्य चरण ने श्री सुबोध जी ने में यह कह दिया है कि फलम वियोगज दैन्यम पुष्टि मार्ग सकथ्यते। भगवान का वियोग जो है वही हमारे विशिष्ट योग यानी पुष्टि मार्गियों के लिए यही हमारा फल है। हमें और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मुलाकात में आनंद नहीं है, पुकार में आनंद है। जो आनंद प्रतीक्षा में पुकार में है वो मुलाकात में कभी नहीं होती। आपने कभी किसी को प्यार किया होगा ना, तो बता, ना किया हो तो नहीं समझ में आएगा हमारे। वो आजकल जो लफड़ू हो जाते हैं ना महाराज, तो ये लोग कहते हैं कि भाई मोती बाग में 5 बजे मिलना है। हाँ, टेलीफोन कर देते, तुम आ जाइए भाई। तो 5 बजे आदमी तो लड़का तो पहुंच जाता है, बाकी लड़की टाइम पर कभी नहीं आती। तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एक एक क्षण जावे ना, वो इसी में वो तड़पता है और इसमें आनंद भी आ रहा है कि वो आएगी आएगी आएगी। बाकी एक बार आएगी तो अब जाएगी 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 जाएगी, फिर इसमें मजा नहीं आता। मिलन में मजा नहीं है। जो आनंद पुकार में है वो मिलन में नहीं है। एक गोपी ने आकर कन्हैया का चरण पकड़ लिया। कान्हा ने पूछा है गोपी मेरे को चरण, बोले तू दोबारा भाग न जाए। एक ने अपनी ओढ़नी उतारी और रख दी नीचे, कन्हैया को बिठा दिया। एक ने मुख में से पान बीड़ा निकाला और कन्हैया के मुंह में डाल दिया, तू खा। एक दूर दूर से खड़ी होकर दर्शन कर रही है, कोई एक नजदीक आकर ऐसे यूं कर खड़ी कर होकर देखने लगी। किसी ने गले में हाथ मिलाया। जब अपना प्रीतम प्रकट होता है ना, तब क्रिया में कुछ ज्ञान नहीं रहता, सब उल्टा सुल्टा हो जाता है महाराज। इसी के बाद तो गोपियों ने सवाल पूछा है कि कान्हा तू हमें छोड़कर क्यों चला गया? हम तो तेरे को प्यार करते, तू हमें प्यार नहीं करता है क्या? बोले जिस तरह से तुम लोग करते वैसे मैं नहीं करता हूं। तो मैं तो कल्पवृक्ष हूं, मैं कोई सामान्य लौकिक प्रेम करने वाला नहीं हूं। 3 प्रकार के जो प्रेमी होते हैं उसी का वर्णन है। भगवान ने कहा कि तुम्हारा रास अधूरा रह गया था, आओ मैं पूरा करूं। इसी के बाद तो फिर से रास का प्रारंभ, जल लीला, वन लीला, 6 मास तक 6 महीने तक रास चला है, इसी का वर्णन है। आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, अद्वैत सिद्ध हो गया। अब कृष्ण की कोई जरूरत नहीं है, आंख बंद करे तो कृष्ण सामने ही है। इसी के बाद तो भाई शंखचूड़ राक्षस जो आयो उसी को मारे, उनका वर्णन है। वृषभासुर अरिष्टासुर जो आयो उसी का वर्णन है। अवंतिका में जाकर व्रजवासियों ने जाकर यज्ञ यागादि किया, उसका वर्णन आता है। जिसमें रात को एक अजगर ने आकर नंद बाबा को ग्रहण करने लगा, तो सुदर्शन इसमें से प्रकट भइए हैं प्रभु के स्पर्श से, इसका वर्णन है। अद्वैत जब सिद्ध हो जाता है ना, तो तब मूर्ति सामने नहीं होती, मूर्ति की जरूरत नहीं है, साधन उठाने की जरूरत नहीं है, वो सामने ही आ जाता है।
तो भगवान भले ही गायों चराने जाते थे, बाकी गोपियां साथ में मिलकर गुणगान गाते गाते भाई अपना घर काम कर रही है। यहां से युगल गीत का प्रारंभ हो रहा है। गोप्योचु वाम बाहु कृते वाम कपोलो वल्लीत भूरद धरारी वेणु बाहु कृते वाम कपोलो वल्लीत भूरद धरारी तो कल मैं चले जाऊंगा, 15 साल के बाद आया हूं, अब वापस कब आऊं वो तो प्रभु जाने, वो कह नहीं सकता। बाकी एक प्रार्थना करो, आपको भी तो गाने का शौक हो ना, तो ये भागवत को गाओ, रामायण को गाओ, किसी भी राग। यदि संगीत का शौक है तो कोई भी राग में गा सकते हो। गीतों की कोई कमी नहीं है भागवत में, कोई भी राग में गा लो। कोई घर काम करते करते गाते हैं, कोई रसोई कर 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 गाते हैं, कोई बैठे बैठे गाते हैं। ये फिल्मों के गीत गाने से कोई तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। देखो हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसा है कि 12 साल का जब बच्चा हो जाता है ना, तो उसको माया स्पर्श करती है, तब तू मैं कामना ये सब जगती है। अंग्रेजी में जिसको प्यूबर्टी कहते हैं, तो उससे शुरू हो जाता है। और ब्रज लीला जो है वो निर्दोष लीला है, इसीलिए परमात्मा ने 12 साल हो जाए इससे पहले ही ब्रज को छोड़ दिया। और आज भी पुष्टि मार्ग में लड्डू गोपाल की सेवा इसीलिए है, ब्रज का जो गोपाल है उसकी सेवा इसलिए क्योंकि ये निर्दोष है, निष्कपट है, निरअहंकारी है, निर्लोभी है, एकदम निर्दोष है। जो ब्रह्म कहते हैं ना, वेद कहते हैं निर्दोषी समम ब्रह्म। फिर आगे जाकर तो फिर वो 12 साल के हो गए। अब प्रभु ने सोचा कि मेरे को स्थलांतर करना चाहिए। यहां नारद जी को उसने बुलाया और कहा कि नारद जी, अब पापी कंस का जो घट भर गया है, आप कुछ करो ताकि मैं ये ब्रज को छोड़कर मैं मथुरा जाऊं। बोले महाराज अभी मैं गयो। और आए श्रीमन नारायण करते करते मथुरा में। पापी कंस ने स्वागत किया, मुख्य स्थान पर बिठाए, कुशल मंगल पूछा। नारद जी ने ए कंस तू कुशल तो है ना? बोले हाँ महाराज आपकी कृपा है, सब कुशल मंगल। बोले काहे को कुशल? आकाशवाणी भूल गया तू, 8वां बालक? बोले महाराज भूला तो नहीं है, मैं खोज तो कर ही रहा हूं। बाकी एक आशंका है कि ये ब्रज में नंद बाबा का छनैया कन्हैया कहीं 8वां बालक तो नहीं। मैं जिस किसी को भेजता हूं ना, तो ये राक्षस लोग मारने के लिए जाते तो हैं, बाकी वापस कोई नहीं आता, पता नहीं कहां चले जाते, कहीं ये तो नहीं। बोले मूर्ख वही है, मेरे को तो तेरे से प्रेम है इसलिए मैं बताने आया। कुछ करना है तेरी मर्जी, नहीं करना तेरी मर्जी। नारायण 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 गयो, आग लगाई। अब कंस ने तो पूरी गोष्ठी करी, अपने सचिवों को बुलाए, मंत्रियों को बुलाए, दुश्मन को मारने का कोई उपाय बताओ। ये बलराम और कृष्ण मेरे को मारे, इससे पहले मैं उनको मारूंगा। तो सचिवों ने गिनती करी और कहा कि देखो महाराज धनुष याग करो। पंडितों ने कहो बताया कि धनुष याग जो करते हैं उसका दुश्मन हो वो मर जाएगा ये यज्ञ करने से। कंस ने कहा सामग्री मैं देता हूं, यज्ञ चालू कर दो। पंडितों ने कहा देखो कंसा एक बात सुनो, धनुष याग करता है उसका दुश्मन तो मर जावे, बाकी यज्ञ पूरा होने से पहले यदि जो धनुष टूट गया तो यजमान मर जाता है। तेरे को करना है यज्ञ? बोले हाँ करना है। तो आप चिंता मत करो धनुष की, मैं करता हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, महाराज ये सब उल्टा उल्टा ही करते हैं।
यज्ञ की शुरुआत हो गई। यहां अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी आप जाइए, और दोनों भाई को ले आए। अक्रूर जी महाराज ब्रज में आए हैं, वृंदावन में आए, परमात्मा का दर्शन हुआ है। नंद बाबा को सारी बात बता दी, यज्ञ यागादि होने जा ही रहा है। रात्रि भर में नदी पदार्थ शकट में भरे हैं। नंद बाबा तो निकल गए हैं, सुबह के समय में भगवान की जाने की तैयारी, हजारों की संख्या में गोपियां जो आई हैं, और अक्रूर को कहा कि तू तो भयंकर क्रूर है, हमारे कृष्ण को ले जा रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, बेटा तू जा ही तो रहा है, वापस कब आएगा? बोले मां तू चिंता मत कर, मैं अभी गयो, अभी मैं वापस आयो है। रथ आगे गयो है, गोपियों पीछे पीछे चलती थी। मां को अंतर में विदाई दे दी। यमुना जी में स्नान किया है अक्रूर जी महाराज ने, वहां चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किए हैं। एक स्वरूप यहां ब्रज में रहा, एक स्वरूप प्रभु का जो था मथुरा में गए हैं। उसके साथ पहले ही आंबावाड़ी जो थी, फूलवाड़ी जो थी, वहां नंद बाबा ने डेरा तंबू लगाया था। परमात्मा ने वहां आकर रुक गए। अक्रूर ने जाकर कंस को विदित कर दिया है कि दोनों भाइयों आ गए हैं ब्रजवासियों के साथ, और संध्या के समय में परमात्मा को मथुरा का दर्शन करने का मन हुआ था। मित्र और सखाओं के साथ मथुरा में प्रवेश किया है। यहां जितने वो दुकान वाले थे उसको धन्य धन्य कर दिया। रजक जो था उसकी मनोकामना पूरी कर दी थी, मुक्ति प्रदान कर दी। दर्जी को था उसकी जो कुछ दान दक्षिणा देनी थी वो दे दी। शैलेंद्र ने आकर परमात्मा का रूप में वृद्धि करी थी, तो परमात्मा ने उनको भी सुंदर बना दी। और भाई दधी पदार्थ जो थे उसको खाकर परमात्मा वापस आए। सुबह के समय में यहां अखाड़े में कंस ने पहले से ही सबको तैयार कर रखा था। ब्रजवासियों अपनी जगह पर बैठ गए, मथुरावासियों जो थे वो अपनी जगह पर आकर बैठ गए। पापी कंस जो था अभिमान की जो गादी के ऊपर बैठ गए हो। यहां राक्षसों योद्धाओं को तैयार कर रखा था। परमात्मा ने बलराम जी के साथ मथुरा में प्रवेश किया। कुवलिया पीर हाथी जो था सो युद्ध करने के लिए आयो, परमात्मा ने उसको मारियो, और दोनों दंतुशूल भाइयों ने अपने कांध के ऊपर लगाकर अखाड़े में जब प्रवेश किया तो जैसी जिनकी जो भावना थी उसी प्रकार से परमात्मा का दर्शन किया था। शल तोषल के साथ हुआ है, चारों मुष्टि को परमात्मा ने मारे हैं। इसी के बाद तो बाद की राक्षसों जो सब भाग गए, और यहाँ परमात्मा ने कंस के पास आकर कहा है कि मामू बहुत दिन से आपका दर्शन नहीं हुआ है। म्यान में से तलवार निकालकर जहां प्रभु को मारने के लिए गयो, प्रभु ने उनका चरण पकड़कर आकाश में चारों धरती के ऊपर पटका दियो। मुष्टि का जहां प्रहार किया, प्राण पंखेरु निकल गया। लोगों ने प्रभु का जय जयकार किया। बोली श्री वृंदा